मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कि मानव जनन की प्रक्रिया, समझ गए। पिछले क्लास में पढ़े थे कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पढ़े थे कि निषेचन होता है, तब ये विदलन होते हैं, ये सभी चीज़। अब हमें पढ़ना है कि मानव जनन तंत्र, यानी कि मानव के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं, एक आता है मेल और एक आता है फीमेल। जब भी अगर मानव की बात करता है, यानी कि ह्यूमन की बात करे, मनुष्य की बात करे, तो इसमें कहा जाता है कि मानव के अंतर्गत आते हैं मेल और फीमेल। तो मेल कहने का मतलब आपके पास पुरुष को सोचना है, और फीमेल कहने का मतलब औरत को, या लड़की को या लड़का को, समझ गए। मेल मतलब लड़का या पुरुष, फीमेल मतलब आपके पास क्या हो गए, औरत या लड़की। अब देखिए यहाँ पे बताया है मानव जनन तंत्र, यानी कि जनन अंग के बारे में पढ़ना है। जिस कारण से, जिस अंग के द्वारा मतलब कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, उस अंग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इसमें बहुत सारा चीज़ है जो आगे मिलेंगे आपको। स्कॉटम वगैरह की हम लोग बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे, यूट्रस की बात करेंगे, वेजाइना की बात करेंगे। इस सभी चीज़ से रिलेटेड बात यहाँ पर होगा आगे धीरे धीरे। सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मनुष्य किस प्रकार की प्राणी है। तो किस प्रकार की प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। तो मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होते हैं, समझ गया। और जिसके पास दोनों लिंग होते हैं उसको हम लोग एक्सेप्शन मानते हैं, हिजड़ा मानते हैं, किन्नर मानते हैं, उसका कोई काम नहीं होता है। तो लेकिन अगर कहा जाए कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य किस प्रकार के प्राणी होते हैं, एक लिंगी प्राणी। अब मनुष्य में एक लिंग ही होता है, चाहे वो पुरुष में एक लिंग हो, चाहे वो महिला में एक लिंग हो। तो लिंग की अगर बात करें तो एक लिंगी होते हैं मनुष्य। इसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में अर्थात पुरुष एवं स्त्रियों में होते हैं। पुरुष में अलग लिंग होता है और महिला में अलग लिंग होते हैं, यानी कि दोनों में लिंग जो होता है वो अलग अलग है। इसलिए कहते हैं हम लोग क्या चीज़, एक लिंग। और लिंग की संख्या कितना होती है, एक ही होती है। अब दोनों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर पुरुष का जो लिंग है उसका काम क्या है कि वो जो हमारा वीर होता है, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसको वेजाइना में छोड़ देना। समझ, छोड़ने का काम कौन करता है, मेल का लिंग है, एक प्रकार के कह सकते हैं मशीन है, समझ गए। और जो लड़की लोग का वेजाइना होता है, योनि होता है, वो सिर्फ क्या करता है कि स्पर्म को ग्रहण करता है, समझ गए। उसके अंदर में ग्रहण करने का काम है, समझ, ग्रहण करके वो धीरे धीरे अपना क्या करता है, आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर में उसको लागू करने के लिए छोड़ देता है। अब देखा जाए, स्त्रियों में पुरुष की भांति दाढ़ी मोछ तथा बच के बाल नहीं होते। अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में कहा जाता है कि दाढ़ी होते हैं, मोछ होता है, छाती का बाल होता है। लेकिन महिलाओं में देखा गया ऐसा चीज कि ये सभी जगह पे दाढ़ी मोछ नहीं होता है, बच के बाल नहीं होते। बाकी और सभी जगह जहाँ पे पुरुष का बाल होते हैं वहाँ पर महिला के भी बाल होते हैं। लेकिन दाढ़ी मोछ और छाती का बाल जो है ये स्त्रियों में नहीं होता है। तो अब यहाँ पे बताया जाता है कि पुरुष का जो दुग्ध ग्रंथि है, पहले बताया गया था ना कि पुरुष जो बना है लिंग निर्धारण के पहले वो भी एक क्या चीज था, महिला था, यानी कि फीमेल था, समझ गए। लेकिन जब 3 महीना के बाद भ्रूण में, शिशु में क्या होते हैं, जब भ्रूण शिशु होता है उसमें लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। तो लिंग निर्धारण के बाद उसका लिंग निर्धारित हो जाता है कि पुरुष बनेगा कि महिला बनेगा, समझ गए। तो उस समय कहा जाता है कि दुग्ध ग्रंथियां पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है। लेकिन महिला का जो दुग्ध ग्रंथियां होते हैं वो बहुत सारे नसों से जुड़ा होता है और वो सक्रिय हो जाते हैं। और पुरुष का जो दुग्ध ग्रंथि होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। अब देखा जाए, पुरुष के अपेक्षा स्त्रियों का आवाज क्या होती है, पतली होती है। अब देखा जाए, जनरली आप लोग देखे होंगे कि पुरुष का जो आवाज होता है वो भारी भरकम होता है, और ये आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगा, समझ गए। जैसे कोई बच्चा है तो उसका आवाज भी मीठा होता है, समझ गए। जैसे शिशु अवस्था में है, शैशवा काल अवस्था में छोटा बच्चा है, मान लीजिए 10 साल 12 साल 10 साल तक के लड़का को बोल देते हैं तो उसका आवाज क्या है, अच्छा लगता है। लेकिन वही 12 साल 14 साल 18 साल का हो जाता है तो उसका आवाज में कड़ापन आ जाते हैं। और लड़की लोग की जो बात करते हैं या महिला लोग की बात करते हैं तो उसका आवाज हमेशा क्या होता है, पतला होता है, समझ गए। तो पतला होने का मतलब है कि उसका पुरुष के अपेक्षा जो स्त्री का आवाज होता है वो हमेशा क्या होते हैं, पतले होते हैं। अब देखा जाए, स्त्रियों में नितंबों में वसा की स्तर अधिक होती है।
देखिएगा, जनरली आप लोग ऐसे भी देखते होंगे, ये देखने वाली ही चीज़ है। स्त्रियों का जो नितंबे होते हैं जिसको हम लोग चूतड़ कहते हैं, तो पुरुष का जो चूतड़ होता है और महिला का जो चूतड़ होता है उसमें ज़्यादा वसा युक्त होते हैं, जिसको बटक कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा क्यों होता है कि महिला का जो नितंबो होता है वो ज़्यादा फूला हुआ नज़र आता है, ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हैवी नज़र आता है, और पुरुष का नितंबो उतना हैवी नज़र नहीं आता, उतना फूला हुआ नज़र नहीं आता। इसके पीछे रीजन है कि महिला के जो बटक होते हैं उसमें क्या चीज़ की उपस्थिति हो जाती है, वसा का, फैट्स वहाँ पर उनका अधिक होता है। और फैट्स अधिक होने के कारण उनका जो नितंबो होते हैं, बटक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इसलिए कमर का साइज महिलाओं लोग को क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब देखा जाए स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों का शरीर अधिक डिलडौल होता है। देखिएगा, बहुत कम ऐसा होता है कि मिस्त्री का जो शरीर है वो पूरा बॉडी बिल्डिंग है, समझ गए, यानी कि एकदम कड़ा होता है, नहीं, समझ गए, कड़ा नहीं होता। महिला कितना भी काम करे उनका शरीर क्या हार्ड ज़्यादा नहीं होगा, समझ गए, पुरुष के अपेक्षा। अब पुरुष हल्का फुल्का भी अगर खेत उत में काम करता हो तो उसका शरीर क्या हो जाता है, एकदम डिल डॉल हो जाता है, यानी कि एकदम हार्ड हो जाता है, समझ गए। तो पुरुष के अपेक्षा स्त्रियों का जो शरीर होता है वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और स्त्रियों के अपेक्षा पुरुष का जो शरीर होता है वो ज़्यादा क्या होता है, डिल डॉल होता है। डिल डॉल कहने का मतलब सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, समझ गए। देखना, महिला को अगर एक था पुरुष घींच दे कस के तो बाप रे बाप, 4 सांझ 4 रात 4 सुबह मतलब रोल टपकते टपकते मतलब बिता देगी, समझ गया। लेकिन अगर पुरुष को एक आध थाप दे दे तो कह लो नेहरों पर मारो समझ गया। अगर नहीं होता है, देखना ऐसे होता है, मान लो कोई लड़का है, कोई लड़की को छेड़ा, समझ गए, प्रपोज किया, अब घचाक से दे दिया, समझ गया। अब घचाक से दे दी, लड़कियाँ दे दी, अब लड़का कहता ओ माय गॉड कितना बढ़िया चीज़ है, एकरों पर मारो ना जरा सा, समझ गए। तो मतलब अच्छा लगता है उसको, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि उसका हाथ में कुछ वैसा होता नहीं है, कितनों कस के मारेगी तो लड़की लगेगा हाँ 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 बड़ा प्यार से मारी, समझ गए। लड़कन के एहसास जग जाता है कि हमको गाल छुई है, समझ गया। गदाऊ तो तबड़ाक से दे दिल को, समझ ले, वो कर काम खत्म। लेकिन लड़का लोग तो क्या होता है, हम अरे हमरा से बड़ी प्यार करो रे, देखली हमरा गाल छू दिल को, समझ रे मोटका तोरा गाल छूल को है कि तोरा लपड़ा दिल को, ये होता है। तो इस पुरुष जो होता है ना, आगे बताएंगे कि उत्तेजित पुरुष हो जाते हैं, समझ गए। कोई भी चीज़ में क्या होता है ना, पुरुष जल्दी उत्तेजित हो जाता है, महिला जल्दी उत्तेजित नहीं होती है। रोड पर देखना, लड़की को भी देखेगा तो कहेगा ओह माय गॉड हमरा मिल जाता तब कितना अच्छा रहता, ब्याह कर लेते, शादी कर लेते, समझ गया। मैंने तुरंत प्यार हो लो ना कि लंबा लंबा ख्वाब सोचे लग तो लेटरिन में बैठ के, समझ गया, हाँ कि हाँ ऐसे करेंगे, हाँ अब ब्याह होगा, समझ। और लड़की के कुछ नहीं होता, मान लो उसको प्यार हो भी गया, समझ गए, बातचीत चल भी रहा है, तो लड़की को जल्दी अंदर से होबे नहीं करता है कि तुमसे वो प्यार करती है, समझ गया। यही चलते क्या होता है कि लड़का कहता है कुछ कि लड़की प्रपोज पहले नहीं करती है, लड़की प्रपोज ही चलते नहीं करती है कि उसका नाक पहले कट जाएगा, ऐसा नहीं है, सुर्पनखा वाला बात नहीं है, समझ गया। बात ऐसा है ना कि उसके शरीर में जो हार्मोन बनते हैं वो उसको दिमाग को सिग्नल देवे नहीं करता है, समझ गए, कि भैया तुम उसको कहो आई लव यू, समझ गए। और लइकन तो छूतिहर जात होता है, तनी सु कुछ देखो ना, तनी सु अगर 10 से 20 मिनट लड़की कोई उससे बतिया ली तो एक लड़का के दिल ऐसे से होने लगा, अब हमरा प्यार हो गलो भाई, समझ ले। अब 5 गो दोस्त से कहेगा देख रहा हमरा से बतियलो है, ओकरा प्यार हो कुछ हो, समझ ले भलैया। अच्छा 4 दिन के बाद हो गलो तुरंत ब्रेकअप, समझ गया। 4 दिन के बाद तुरंत क्या हो गया, ब्रेकअप, खिस्सा कहानी खत्म। फिर वो गम वाला गाना सुन रहा है, भाई हमरा साथ बड़ी दिक्कत कर दिलो, बतियलो 4 दिन 15 मिनट, अब फिर कहते हो हम तुम्हारे दोस्त हैं, प्यार नहीं करते हैं, ले भलैया। तो वो सब केमिकल लोचा होता है, समझ गया। अब देखा जाए, देखो प्यार एक्चुअली में क्या है, अट्रैक्शन होता है, समझ गया, और कुछ नहीं है। देखिए स्त्रियों के ये तो बता दिए पॉइंट। अब देखिए नर एवं मादा पुरुषों में बाहरी लैगिंग लक्षणों की तुलना, कुछ चीज़ ऐसा होता है नर में बाबू और मादा में, जिसको हम लोग कहते हैं कि मेल और फीमेल में, जो कि कह सकते हैं कि अलग अलग दिखाई देते हैं, समझ गए। बाहरी चीज़ के अनुसार, यानी कि बाहरी कैसे हम पहचानेंगे कि कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष को पहचानने के लिए कुछ यहाँ पर कंडीशन लगाए गए हैं। कि सबसे पहला क्या है, बॉडी का निर्माण, शरीर का निर्माण। तो बॉडी का निर्माण जो होता है, शरीर का निर्माण जो होता है वो जनरली कैसा होता है, स्त्रियों के अपेक्षा बड़ी एवं अधिक मजबूत पेशियों युक्त काया होती है। पुरुष का जो शरीर होता है वो क्या होता है, लंबा चौड़ा एकदम होता है। और महिला कितनों बढ़ जाए उसका हाइट 5 फीट 3 इंच से ज़्यादा नहीं होता। एक्सेप्शनल में अगर ज़्यादा है तो अलग बात है,
है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मान लो कि हमारे गर्लफ्रेंड की हाइट 5 फीट 3 इंच है, समझ गया, हमार हाइट है 5 फीट 6 इंच, समझ गया, लेकिन हमारे साथ सामने खड़ी होगी, साथे खड़ी होगी तो लगेगी कौची कि वो हमसे मतलब कि छोटा बड़ा है, समझ गया। लेकिन जब नापवावेंगे ऐसे कि नापो तो जरा जी, तो नापने के बाद पता चलेगा था तरीके वो तो 3 इंच छोटा हो, समझ ले, वो 3 इंच क्या है, छोटा है, समझ गया। लेकिन दूरे से लड़की को देखेगा तो कहो भैया तो भैया ये तो बड़का हो, लेकिन 5 फीट 6 इंच के है ना तो लगेगा ये तो नाटुआ है, समझ गया, तनी गो है, समझ गया, ये होता है। तो लड़का का शरीर जो होता है क्या होता है, एकदम पेशियों से भरा हुआ होता है, मजबूत होता है, समझ गया। और लड़कियों का जो शरीर होता है वो जरा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, समझ गया। पुरुष की अपेक्षा छोटी एवं कमजोर होती है, समझ गया। लड़का की अपेक्षा लड़की का शरीर क्या होता है, कमजोर होता है। चलिए अब इसमें ही बहुत सारा कुछ बात हम लोग आगे करते जाएंगे। जैसे 1 नंबर था तो अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर। चलिए क्या होता है ना कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय मान लो ना कि पते नहीं चलता है कि लड़का है कि लड़की, समझ गए। तब सबसे पहले जैसे देखो बच्चा को जन्म लिया, जैसे कोई का लड़का या लड़की कोई हो जो जन्म लेता है उसका लिंग से ही पता करता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर मान लो ऐसा होता है जी कि मान लो कि बच्चा पैदा हो गया, अब 15 साल 10 साल के बाद लिंग उत्पन्न होता, लड़की में भी लड़का में भी, समझ गए, 10 साल 15, तो कन्फ्यूजन उसका माँ बाप रहता है कि लड़की के जन्म हुआ कि लड़का के जन्म हुआ है, नहीं। लेकिन क्या होता है कि जैसे उठा के देखता, अच्छा समझ गया ये तो लड़की है, अच्छा ये तो लड़का है, समझ गए। तो देखने के बाद यानी कि लिंग से ही पता चलता है कि उसका मेल है कि क्या है, फीमेल है। अगर मान लो कि नहीं रहता था तो 10 साल तक पालते रहता, तेरा नाम फुलमंतिया रखी कि मटला रखी, फुलमंतिया रखी कि मटला रखी, फिर 10 साल के बाद कहता चल लिंग निर्धारण होवे तो बाद इसका नाम रखेंगे, नहीं तो पता चलता है कि ओरा कुछ नाम रख रहा है, तो दिक्कत हो जाता। तो जन्म के बाद तुरंत कहा जाता है कि हम लोग पता कर लेते हैं कि लड़की है कि लड़का, क्या चीज़ को देख करके, उस शिशु के लिंग को देख करके पता कर लेते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर उसके आगे त्वचा की बात करते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। त्वचा जो होता है स्किन जो कहते हैं, तो देखना स्किन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है ना कि लड़की का जो स्किन होता है वो पतली और कोमल होता है। जल्दी से देखना वो लोग प्यार में चाकू से काट लेगी तुरंत, और लड़के में रेतते रहता तैयो नहीं कटता है, समझ गया, रेतते रहता तैयो नहीं कटता है। अब कहती है लड़की को तू हमसे कम प्यार करता नहीं, अरे भकलोलिया हमहू काट रहे थे लेकिन नहीं कटा, समझ गए, काहे हमर भाई त्वचा मोटी और अधिक बाल वाला होता है, समझ गया। और लड़की लोग का कौची है, पतली त्वचा होता है और कोमल त्वचा होता है, हल्को सही से चाकू मारी तुरंत कट गया। अब लड़कों को लगता सही में रे बहुत हमरा से प्यार कर रहा हो, तुरंत काट रे मोटका तोरा प्यार कर रहा, पतला है समझ ली, तू क्या करते आराम से तुरंत काट ले ओकरा। तो लड़का का क्या होता है, त्वचा मोटा होता है और लड़की त्वचा मोटा होता है और अधिक बाल होते हैं लड़का के शरीर में। और लड़की के शरीर का होता है पतली होता है त्वचा उसका और कम बाल होते हैं। लड़का के देखना गोड़ हाथ पूरा बाल से भरल रहेगा, लड़की के बाल नहीं रहता है, समझ गए। अब देखा जाए वक्ष स्थल हम लोग कहते हैं, जिसको ब्रेस्ट कहा जाता है, छाती कहा जाता है, समझ गए। अब ये जो स्तन की बात हम लोग करें तो जनरली कहा जाता है स्तन पुरुष में भी होता है और महिला में। तो पुरुष में जो स्तन होते हैं वो कम विकसित होते हैं, बहुत कम विकसित होते हैं, और महिला में सुविकसित होते हैं, समझ गए। यानी कहने का मतलब इसका प्रक्रिया क्या है, उम्र के अनुसार ही क्या होता है, बढ़ते जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुविकसित करते हैं। फिर कहा जाता है व्यवहार में, देखो आने गया उगला चीज, वाह व्यवहार, ये प्राय उत्तेजक होते हैं। लड़का लोग का होता है एकदम उत्तेजक, और लड़की लोग का होती है नर्म होती है, क्या होती है, नर्म। कोई चीज में लड़का है तुरंत गुस्सा कर लेगा, लड़की लोग तुरंत गुस्सा नहीं करेगी, सोच विचारती है, समझ गए, और बाद गुस्सा करती है, समझ गए। लेकिन लड़का देख लिया कि तनी से हमसे झूठ बोल रही है, ले ब्रेकअप हो जतो, हो जतो, वो हो तो पूरा मैंने फलान ढकान करके छोड़ देता है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी देवे लगेगा, समझ गया। लेकिन लड़की लोग में देखना कि बहुत वो लोग में व्यवहार के लेकर के मतलब पेशेंस रहता है, बड़ी बहुत अंत होगा ना तब लड़का के गरियाती है, वो गरियावेगी तो VIP कोटा के गाड़ी, समझ गया समझ गया। एगो लड़की इसी रोडवा पे जा रही थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़ रहा था दोनों, समझ गया, रोडवे पर मैंने कुछ हो गया होगा, झूठ बोल दिया होगा, अब लड़ गया,
अब माँ देख रहे हैं उसको ना कि लड़कावा बेचारा पहले तो चुपचाप था, समझिए, और लड़कियाँ एकदम पूरा टेम्पर हो गई, तेरी मेरी कर रही है, समझ गया, पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया। अर्जुन सर हम थे, दोनों तो साथी रहते थे, तो अर्जुन सर रुकन जरा सुन ला सुन। अर्जुन सर कहे रुकिए जरा सुन लीजिए कैसन कैसन ये लोग गाड़ी, अरे लड़कन तो गाड़ी देता पता ही है, लड़कियनों की जरा सुन लीजिए, अरे लड़क मने लेखा वो भर आती है, समझ गया, एकदम छिल्ला गाड़ी, समझ गया। हाँ, तो लड़का का होता है उत्तेजक होता है और लड़की का होती है नर्म होती है, मतलब कम उत्तेजक होती है। अब देखिए इसमें कहा जाता है कि उत्तेजना की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हो, सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे तो कोई काम के लेकर उत्सुकता हो, सबसे ज़्यादा किस में होता है? पुरुष में, शुरुआत में। लेकिन जब कहा जाता है कि ऐसे अगर उत्तेजना की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तेजना किस में पाया जाता है? लेडीज में पाया जाता है, यानी कि महिलाओं में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्तेजना की अगर बात करते हैं तो महिला में उत्तेजना क्षमता क्या होते हैं? अधिक होता है, लंबे समय तक चलता है। लेकिन पुरुष में उत्तेजना जितने जल्दी आवेगा उतने जल्दी खत्म, समझ गए। और महिला में उत्तेजना धीरे धीरे आता है लेकिन लंबा समय तक टिका रहता है, समझ गए। तो पुरुष जो होते हैं प्रायः उत्तेजक होते हैं और महिला लोग का होती है प्रायः नर्म होती है, समझ गए। इसको कुछ जल्दी गुस्सा भी नहीं आएगा, जल्दी कुछ बोलेगी नहीं। अब पुरुष लोग है कोई से लड़ाई झगड़ा हुआ तो वैसे पड़ी लाठी निकाल, पैना निकाल, समझ, भाला निकाल, मार देंगे लेदा में, समझ गया, ऐसे वैसे कर लगता है। और लड़की लोग को कुछ बोलो शांत। अब वजन की बात करते हैं तो पुरुष में जो होता है वजन अधिक होता है, पुरुष का वजन क्या होता है? अधिक होता है। कैसे? नहीं बात बता रहे। जैसे मान लो कि स्त्री की अपेक्षा अधिक होता है, पुरुष का जो वजन होता है ना वो स्त्री की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि जनरली क्या होता है ना कि ये मोटका लड़का होता है, लड़का का होता है मोटका, और लड़की देखना स्लिम बॉडी होती है। नहीं, जैसे ये मुकेश अंबानी के बेटवा के देखा है ना, एकदम समझ गया, और ओकरा साथे वो सटल रहती है, नहीं पतल की ओकर मेहरुआ, समझ गया, तो लगता है कि धतरी सिरखंडी धैले है, समझ गया, ऐसे 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 लेदा उधर हम फेंकले है, ऐसे केले रहेगा, समझ गया। और ओकरा साथ ओकर औरतिया रहेगी तो लगेगा ना कि सिरखंडी पकड़ ले इसे, समझ गया, अरे ये बोल रहा है। तो पैसा में बड़ी पावर होता है, लड़की लोग तो सबसे ज़्यादा पैसा पकड़ती है। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा है, एकदम ऐसा ही है। अब देखिए पुरुष की अपेक्षा कुछ कम होती है, महिला का होती है कुछ कम होती है, समझ गए। महिला का मोटापा होगा लेकिन उतना मोटापा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में क्या हो जाता है? फैट्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब एक बार लेदा एक ऐसा प्राणी है जो एक बार निकलना शुरू हो गया तो ये रुकने का नाम नहीं लेता है, समझ गए, बढ़ते ही जाएगा। तब इसको कंट्रोल करना है। और लेदा बढ़ने का मतलब कि आप बीमारी को बढ़ा रहे हैं, लेदा शरीर में फैट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? आप बीमारी को बढ़ा रहे हैं। तो जितने लेदा कम बढ़ाइए आपका तबीयत क्या रहेगा? ठीक रहेगा। देखिए आधार अपापचय दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, पुरुष को कितना कैलोरी चाहिए एक दिन जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए? तो 1600 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। पुरुष को कितना चाहिए? 1600 कैलोरी। और महिला को कैलोरी कितना चाहिए? 1520 कैलोरी। 1520 कैलोरी इस महिला को प्रतिदिन चाहिए, इसको जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, समझ गए। यानी कि इसका शरीर में जितना भी पार्ट पुर्जा है, समझ गया, सब मशीन जो है बढ़िया से काम करते रहे तो पुरुष को 1600 कैलोरी लेना चाहिए और महिला को 1520 कैलोरी। कंठ की बात करते हैं तो कंठ देखना, लइकन के जो कंठ रहता है ना वो एकदम निकलल रहता है, इसे समझ गया, ऐसे निकलल है, बोलेगा तो लगेगा ना इसे अप डाउन कर रहा है, समझ गया। और महिला कितनों खखुआ के बोलेगी पते नहीं चलेगा उसका कि वो एकदम ही हिल रहा है, समझ गया। तो कंठ जो होते हैं वो कम उन्नत होते हैं और पुरुष में उन्नत कंठ क्या होता है? अधिक होता है, समझ गया। ये था कुछ एक्सटर्नल मैटर, इसके बारे में कुछ और हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ये जनन तंत्र के बारे में, समझ गए ना। तो मुकालात करते हैं नेक्स्ट क्लास, आज भर इतना ही।